नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी। देवपहरी जलप्रपात में फंसे 3 दोस्त, पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। कटघोरा नेशनल हाईवे पर पहुंचा दंतैल। अब खबरें विस्तार से। जिले के रानी धनराज कुंवर अस्पताल में एक मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। अस्पताल कर्मचारियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस और एफएसएल की जांच टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भ्रूण चिकित्सालय के अंदर बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। कर्मचारियों के मुताबिक सुबह गंध आने पर बाथरूम में जाकर देखा गया तो वहां भ्रूण पड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही स्पष्ट तथ्य सामने आएंगे। थाना कोतवाली अंतर्गत रानी धनराज कुंवर हॉस्पिटल के टॉयलेट में एक पूर्ण रूप से विकसित बच्चे का भ्रूण मिला हुआ था। ये बालक था। इसमें इसका पंचनामा करके पीएम कराया जा रहा है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है किस प्रकार से ये घटना घटित हुई। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देवपहरी जलप्रपात में पिकनिक मनाने पहुंचे 3 दोस्त तेज बहाव के बीच फंस गए। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम 6 बजे तीनों युवक जलप्रपात के बीच फंस गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह तीनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जलप्रपात, नदी और अन्य पिकनिक स्पॉट पर विशेष सावधानी बरतें। तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। थाना लेमरू अंतर्गत देवपहरी झरने में 3 युवक कल शाम 6 बजे से फंसे हुए थे। वो सियांग के रहने वाले हैं। ये पिकनिक मनाने के लिए वहाँ आए हुए थे। चट्टानों के पास जो हट बना हुआ है वहाँ पर एक पिकनिक मना रहे थे। उसी दौरान अचानक बाढ़ आई। पानी जल स्तर बढ़ गया जिससे वो फंस गए। आज सुबह 8 से 9 बजे के बीच उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। नगर सेना हमारी पहुंची हुई थी, साथ ही गांव वालों की मदद से उनको निकाला गया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इस बारिश के मौसम में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, किसी नदी नाले और उनके आसपास किसी प्रकार से पिकनिक न मनाएं उनके पत्थरों में, क्योंकि अचानक बाढ़ आ सकती है, आपकी जान जोखिम में फंस सकता है। तो अतः सभी को बिल्कुल सजग रहने की जरूरत है और इस दौरान इस सब चीज़ों से बचें। कटघोरा नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दंतैल हाथी सड़क पर पहुंच गया। हाथी के हाईवे पर आने से घंटों यातायात बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बताया जा रहा है कि दंतैल हाथी चोटिया के डंप एरिया में विचरण कर रहा था। इसी दौरान उसने एक टैंकर का पीछा कर उसे दौड़ा दिया। घटना के बाद वाहन चालकों और आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इधर केंदई रेंज में भी लगातार हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है। वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है और लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रही है।
आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आनंद सिंह ने बताया कि सड़कों में पशुओं की मौजूदगी से दुर्घटनाएं हो रही है। जिले में नेशनल हाईवे व नगर निगम क्षेत्र के सड़कों में पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात में यह समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने व दुर्घटना रोकने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि जितने भी NH और जो स्टेट हाईवे है वहाँ पे आवारा पशु बैठे रहते हैं, जिस कारण से उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहती है। हाल ही में 12-13 गाय दरी रोड पे खत्म हुई थी और कुछ दिन पहले एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था और कुछ दिन पहले ऑटो भी पलटी खाई थी। तो ना तो शासन कुछ कर रही है ना प्रशासन कुछ कर रही है। आयुक्त जी का ढील बनाते हैं कि हमने सड़क को सुरक्षित बना दिया या पूरे कोरबा जिले को साफ सुथरा बना दिया, पर अब मुझे बताइए क्या जानवरों के बैठने से कोरबा शहर कहाँ साफ दिखाई देता है? गंदगी दिखाई देती रहती है और हादसे का हमेशा आमंत्रित किए पड़े हैं। हम लोग एक बार नहीं, 2 बार 3 बार यहाँ ज्ञापन दे दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और दिन में अगर जानवर को उठा भी लेते हैं, शाम तक फिर छोड़ देते हैं। सड़कों में पूरी गाय बैठी रहती है, रात को लाइट जलती नहीं है, अंधेरा अंधेरा पड़ा रहता है। तो ये इतना हाई रिस्क बड़ा हुआ है, शासन कुछ कर नहीं रहा है। तो उसके लिए अपन ज्ञापन देने आए थे कि जानवरों को जितना ज्यादा हो सके शेल्टर हाउस में रखे या सुरक्षित जगह में रखें, सड़कों को हटाएं। वहाँ गौठान में भी प्रॉपर सुरक्षा या सुविधा नहीं होगी, जिस कारण जानवर वहां से भागते होंगे। मुझे ऐसा लगता है वहां भी निरीक्षण करने जाना पड़ेगा। और सड़कों में तो बरसात की वजह से बैठते हैं, अब बरसात की वजह से बैठते हैं और रास्ता भी खराब हो जाता है, गाड़ी और एक्सीडेंट भी हमारे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, अभी हम ज्ञापन देने आए सड़कों यही जस्ट कलेक्टर ऑफिस जस्ट सामने में गाय का बछड़ा बैठा हुआ था और यही लिखा हुआ है कि मवेशी मुक्त सड़क बोला जाता है और यही मवेशी बैठी हुई है। तो शासन आंख के नीचे ही बैठी हुई है, तो सड़कों में क्या हाल होता है सोचिए बाकी जगहों में। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी VDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण
15 अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़।